यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इस वाली वीडियो में बच्चों हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 10th के लिए, और एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आपसे पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे पढ़ना है वो सब चीजें मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट दिस चैप्टर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जैसे सपोज करो बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल दे दिया गया है, दिस इज द ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास ये जो एच होता है, यानी दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जिसको बच्चों हाइपोटेनियस भी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये वाली अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जो ये हमारे पास यहाँ पे है, इसको बच्चों हम बेस बोलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, दिस विल बी बेस। और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज द परपेंडिकुलर। क्या बताया मैंने आपको? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को बच्चों हाइट के नाम से भी जाना जाएगा इस वाले चैप्टर में, और एक और नाम आपसे बोला जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल के बेसिक टर्म्स, उसकी बेसिक साइड्स के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिपेंड रहता है। मिसिंग साइड, तो मिसिंग साइड बच्चों कैसे फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल सबसे पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है बच्चों। ये परपेंडिकुलर होता है एज वी हैव डिस्कस्ड, है ना। दिस इज द परपेंडिकुलर वी हैव, एंड दिस इज द एंगल। कोई भी एक आप एंगल एज्यूम कर सकते हैं। दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो बच्चों इसमें ना कुछ टर्म यूज होती है हमारे पास, साइन। ठीक है। जो यहाँ पे एंगल यूज होने वाला है उसको बच्चों हम क्या बोलने वाले हैं? थीटा बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे यूज होने वाला है, साइन थीटा। और दूसरा बच्चों कोस थीटा यूज होने वाला है हमारे पास, साइन कोस। और बच्चों ऐसे टेन, ऐसे ही हमारे पास कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। और फिर ऐसे ही बच्चों सेक थीटा, और ऐसे ही हमारे पास आएगा कौन सा बच्चों? कोट थीटा। तो टोटल जो ये हमारे पास होता है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बताया मैंने इसको आपको? इसी को बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास, हम इनकी वैल्यू जब निकाल लेंगे, वैसे तो कंप्लीटली तब बोलेंगे, पर दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये टोटल बच्चों मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं ये टोटल? हमारे पास 6। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। अब प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है आप सभी बच्चों के लिए कि मिसिंग साइड्स कैसे निकालेंगे। मिसिंग साइड्स को निकालने से पहले आप सभी बच्चों को इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। मान लिया सी, आप इसमें ए की रेस्पेक्ट में भी देखेंगे, सी की रेस्पेक्ट में भी देखेंगे, दोनों की रेस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे सपोज करो सबसे पहले मैंने दिस एंगल, दिस इज थीटा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। एज वी नो साइन थीटा, अगर मैंने आपको अभी अभी बताया कि साइन थीटा हमारे पास होता है, तो बच्चों आपको ना साइन थीटा में एक बात ध्यान रखनी है कि दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस। तो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कितना बताया बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बच्चों परपेंडिकुलर को क्या बोला गया है यहाँ पे? आप इसमें जो भी नाम लिखना चाहते हैं इसका, एपी अपॉन में एसी, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब बस आपको अगर मेन जो है ऐसे याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं साइन के आगे मैंने बताया कोस थीटा। अब कोस थीटा में जो होगा हमारे पास यहाँ पे बेस अपॉन में, मैंने क्या बताया? बेस अपॉन में, बेस हमारे पास कितना है? 20, ठीक है ना। और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पे? पीसी। और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? फिर से एसी। साइन हो गया, कोस हो गया, और बच्चों एक और लेता हूं मैं यहाँ पे टेन, टेन थीटा। अब टेन थीटा की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? पी। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस को कितना बोलेंगे? बी। बात सबको समझ में आती है नहीं आती? अब परपेंडिकुलर जो हमारे पास है यहाँ पे कितना है बच्चों? एपी। कितना है? एपी। और ऐसे ही बेस हमारे पास कितना है इसका? पीसी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो मैंने आपको 6 बताए थे, पर हमने तो अभी तक 3 फाइंड आउट करे। तो आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे वो ऐसे निकलेंगे। जैसे साइन का होता है, साइन का अपोजिट बच्चों कोसेक होता है। आपको याद रखना है क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। ध्यान रखेंगे, मैं बताते चल रहा हूँ। कोसेक थीटा। अब जब कोसेक थीटा आएगा तो इसका अपोजिट कर देना है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात सबको समझ में आती है? ऐसे कोस का कितना होता है बच्चों? अपोजिट सेक थीटा।
तो सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बच्चों ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ऐसे ही आप इसका भी tan का अपोजिट होता है बच्चों कोट थीटा, तो कोट थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आप इनको भी वैल्यूज को भी इधर अपोजिट करके आराम से लिख सकते हैं। जैसे ये AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे की तरफ आ जाएगा, उधर AC ऊपर चला जाएगा तो AP नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये PC अपॉन में AP हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टर्म आपको अपने मेमोराइज कर लेनी है अच्छे से, और इनको हम अभी इनके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में कैसे आपको समझना है। जैसे कि आपने अभी अभी ये पढ़ा, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको आप एज्यूम कर लेना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था यहाँ पे। अब हमने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमने थीटा यहाँ पे लिया, ठीक है, जब हम थीटा कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, तब ये रेशोज एप्लीकेबल होंगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अगर बाय द वे ये थीटा हटा के मैं बाय द वे इस थीटा को हटा के मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, और इसका नाम हम ABC करके ऐसे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसे आप रख लीजिएगा। बाकी मैंने थीटा यहाँ पे ले लिया है, थीटा अब यहाँ पे नहीं है हमारा C के पास, अब A के पास चला गया है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे थीटा लिया था बच्चों, ये थीटा हमारे पास है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर से नीचे लगा हुआ बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब ऐसे देखो, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका बेस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अपोजिट कर देते हैं। जैसे थीटा यहाँ पे बना, तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और उससे लगा हुआ क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। एक बार और समझते हैं। ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल बन रहा है, दिस इज द थीटा वी हैव, इसके सामने वाला ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। होपफुली आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा आप लोग अभी अभी बताया मैंने, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब हम ये वाला ना लेकर ना ये वाला लेंगे, तब जब एंगल हमारा यहाँ पे ये वाला होगा, यानी थीटा हमारे पास ये वाला चला जाएगा। बात सबको समझ में आती है। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, BC अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सेम ही रहेगी दोनों के केस में, हाइपोटेनियस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है, एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। बात समझ में आ गई होगी। साइन के बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये तो रहेगा ही। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में कितना बताया था, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों हमारे पास, बेस कितना है देखो इधर, AB, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, AB, और हाइपोटेनियस बच्चों सेम रहेगा, AC। बात क्लियर होती है। साइन कोस, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, tan थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी P, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC हो जाएगा, और बेस हमारे पास AB हो जाएगा। तो एज यू नो वेरी वेल कि इनके अपोजिट्स आपको मैंने अभी अभी बताया था कैसे आपको करना है। साइन का अपोजिट, साइन थीटा हमारे पास किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा हमारे पास, AC अपॉन में BC। ऐसे ही हमारे पास कोसेक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, दिस इज S सेक थीटा। तो यानी हमारे पास कितना बन जाएगा, AC अपॉन में AB। इसी तरीके से साइन tan का क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, AB अपॉन में BC। तो इस तरीके से आपको छोटा सा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप मिसिंग साइड निकालना बहुत इजीली सीखेंगे। अगर आप एंगल ही नहीं लेना जानेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको इन सब बातों का। तो चलते हैं आगे, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दीज रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें तो ये होता है अपोजिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हमारे पास होता है साइन थीटा, एक होता है बच्चों कोस थीटा, और एक होता है बच्चों हमारे पास tan थीटा। इन तीन की वैल्यू आपको समझनी है, इन्हीं के बेसिस पर आप आगे के रेसिप्रोकल्स इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे साइन थीटा आपको दे रखा है, तो साइन थीटा को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन के कोसेक थीटा। क्या बोलता बच्चे उसको, 1 अपॉन में कोसेक थीटा। अगर कोस थीटा आपको दे दिया तो आप बताएंगे 1 अपॉन में सेक थीटा, और tan थीटा दे दिया तो बच्चों 1 अपॉन में कोट थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से आपको क्या करना है, सपोज करो आपको यहां से कोई दूसरी वैल्यू निकालनी है, सपोज करो कोसेक थीटा आपको निकालना।
तो आप क्या करिए, कोसेक थीटा उधर ले जाइए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1 में साइन थीटा आ जाएगा। बात सबको समझ में आती है। ऐसे ही बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को हम बोल सकते हैं 1 में कोस थीटा। इन द सेम वे कोट थीटा का वैल्यू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 1 में टेन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेन थीटा कोसेक थीटा क्या करना है इनका। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोसेक थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, तो कोसेक थीटा हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे और वहां पे वैल्यू को पुट कर देंगे। जो भी एंगल के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा गया होगा उस एंगल की रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे थीटा यहाँ पे दे रखा है तो इसकी रेस्पेक्ट में लेके, अगर सपोज करो थीटा यहाँ पे दिया तो इस वाले एंगल का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो इसकी रेस्पेक्ट वाले वैल्यूज को हम वहां पर पुट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर इनमें। तो फिर हम उसको सोल्व करके इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो होपफुली आपको ये रेसिप्रोकल रिलेशंस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के समझ में बहुत कल होपफुली आपको ये सारा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताया गया है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।